बच्चों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण के बाद देश में तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई है। राजस्थान और महाराष्ट्र के बच्चों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 2 जिलों में ही 600 से ज्यादा मासूम कोरोना संक्रमण के शिकार में हैं। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में पिछले 24 घंटे में 374 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित मरीजों बच्चों की उम्र 1 से 18 साल के बीच है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का आज दिल्ली में एम्स में क्लिनिकल ट्रायल हुआ। ट्रायल में उन लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में ली थी। बूस्टर डोज लेने वालों में यह देखा जाएगा कि कोरोना संक्रमण से बचाने में यह कितनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। यह क्लिनिकल ट्रायल 25 लोगों पर किया गया। बाराबंकी में वैक्सीन ना लगवाने के चलते ग्रामीण नदी में कूद गए। लोगों में वैक्सीन को लेकर के अफवाह फैली हुई है। एसडीएम के समझाने के बावजूद 1500 की आबादी में महज 18 लोगों ने वैक्सीन ली। महाराष्ट्र के नासिक में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर के लोगों में डर बैठा हुआ है। राजगढ़ नगर में भी गांव के लोगों ने कहना है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो वो मर जाएंगे। नासिक प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, बावजूद इसके लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैक्सीन लगाने गई टीम पर गांव वालों ने जबरदस्त पथराव कर दिया। पथराव और हंगामे की वारदात उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में हुई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी और अफसरों समेत गांव वालों की वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने के लिए ये लोग गए थे। वैक्सीन को लेकर के चल रही अफवाहों के लिए लोगों को समझा रहे थे और इस दौरान गांव वालों ने स्वास्थ्य कर्मियों को ही खदेड़ दिया। बिहार के कैमूर में कोरोना को लेकर के अंधविश्वास चरम पर है। कुछ लोग कोरोना को बाबा का अवतार मान रहे हैं, इसीलिए लोगों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने वैक्सीन लेने के साफ इनकार कर दिया। देश में फंगल इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद में अब ब्लैक और व्हाइट फंगस के कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 19 मामले ब्लैक फंगस के हैं। और इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि गाजियाबाद के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी ने दावा किया है कि उनके अस्पताल में एक येलो फंगस का भी मामला सामने आया है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच ब्लैक फंगस हर राज्य में अपना पैर पसार रहा है। पंजाब में ब्लैक फंगस के 111 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब सरकार के पास इसके इलाज के लिए पर्याप्त दवा और इंजेक्शन की कमी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने केंद्र से जल्द दवा भेजने की अपील की है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने सब्स्टिट्यूट इलाज ढूंढने के लिए 6 मेडिकल एक्सपर्ट की हाई लेवल कमेटी बनाई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए सीएम योगी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम गोंडा और आजमगढ़ पहुंचे और हालात का जायजा लिया, साथ साथ तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और अब हर रोज 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेस और टेस्ट के मंत्र पर ही हमने काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स ने समस्या का समाधान किया। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जागरूकता की कमी के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार अब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगी। इसके लिए हर जिले में अभिभावक बूथ बनाया जाएगा। 12 साल की उम्र तक के बच्चों के अभिभावकों को सुविधा मिलेगी। अभिभावकों को समझाया जाएगा कि कैसे वैक्सीन लगवाने से वो खुद और उनके बच्चे दोनों सुरक्षित होंगे। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि कंपनी ने वैक्सीन देने से इनकार करते हुए कहा कि वो सीधे केंद्र से बात करेंगे। सीएम ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इन कंपनियों के साथ बात करके टीकों का आयात करें और इन्हें राज्यों को दें। इससे पहले मॉडर्ना की तरफ से पंजाब सरकार को भी वैक्सीन देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। रोजाना नए मामलों में कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1550 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 4375 लोग रिकवर हुए। हालांकि मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। एक दिन में 207 लोगों की कोरोना की वजह से एक बार फिर मौत हुई है। दिल्ली में 18+ वालों के वैक्सीनेशन के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रोजाना लोगों को टीका लगाने वाले दिन ऑनलाइन ऑन साइट की व्यवस्था की जाएगी और इसके टीके की बर्बादी को रोका जाएगा। कोविन ऐप पर भी इसका जिक्र होगा। फिलहाल यह व्यवस्था सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही होगी। हरियाणा के हिसार में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसान यहां पर जमा हो रहे हैं और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यह आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। किसान 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाएंगे और इस देशव्यापी प्रदर्शन को 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया।
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में महिला वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2093 महिला वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। महिला वकीलों ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लें। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से रायपुर पुलिस ने उनके आवास पर जाकर के पूछताछ किया। इससे पहले रमन सिंह इसका विरोध करते हुए गिरफ्तारी देने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंच गए थे। रमन सिंह को थाने में नहीं घुसने दिया गया। पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ रमन सिंह पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। बता दें कि कांग्रेस ने टूलकिट मामले पर रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। चक्रवाती तूफान यास का असर दिखना शुरू हो गया है। बंगाल में गरज के साथ बारिश हो रही है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को चक्रवात के बाद बंगाल में दस्तक देने की आशंका है और इससे पहले ही तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। यास के खतरे को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने हर विधायक को अपने क्षेत्र की जनता के ख्याल रखने को कहा है। साथ ही तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने की समस्या ना हो, इसके लिए तटीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को राहत केंद्र के लिए 10 क्विंटल चावल और सूखा भोजन पहले ही भेज दिया जाए। बांधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। चक्रवाती तूफान यास से संभावित खतरे को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी सुरक्षा दुरुस्त कर ली है। ऐसे में हावड़ा स्टेशन के यार्ड में खड़ी कई ट्रेनों के पहियों को पटरियों में लोहे की जंजीर से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्वी रेलवे ने 24 मई से 29 मई के बीच 25 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया।